लेकिन शारीरिक रीति से अपने स्थान को ग्रहण करें। मेरे विश्वास है प्रभु का आत्मा अद्भुत रीति से कार्य करे। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि मेरे पास आओ। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मेरे पास आओ। पास्टर्स आपको हमेशा क्या कहते रहते हैं? प्रभु के पास जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ। यदि तुम उसके निकट होंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तेरे निकट होऊंगा और तेरे जीवन में कार्य करूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पास आओ। हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, अपना बोझ परमेश्वर कहते मुझे दो। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सो अलग अलग तरह के बोझ में, अलग अलग तरह के बर्डन, अलग अलग तरह के स्ट्रेस में हैं आज लोग। बीमारी का बोझ है, नशे का, एडिक्शंस का बोझ है परिवारों में। जो परिवार टूटे, मैरिटल लाइफ टूटी हुई, वो बोझ है। इमोशनल बोझ है, साइकोलॉजिकली, मानसिक रीति से अकेलापन है, डिस्टर्बेंस है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन का इस तरह का दिमागी बोझ है, बीमारियों का बोझ, शैतान का बोझ, पाप का बोझ है। अलग अलग तरह के सिंस जो आपको जीने नहीं देते, हीन भावना में रखते हैं, वो पाप का बोझ है। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। क्या प्रभु के पास आने में कोई पैसा लगता है? क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या कोई पेपर देना पड़ेगा? क्या कोई स्टडी, कोई डिग्री लेनी पड़ेगी? प्रभु कहते मेरे पास आओ, सच्चे मन से आओ। अगर नहीं भी नहाए फिर भी मेरे पास आ सकते हो। अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हैं फिर भी मेरे पास आ सकते हो। प्रभु कहते यदि मासिक धर्म भी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास आ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। हालेलुया। जो पुराने बंधन थे, पुरानी रीतियां थी, वो सारी परमेश्वर ने तोड़ दी हैं। क्योंकि हम क्या प्रभु की संतान हैं। और जिस तरह से माँ के पास बच्चा बिना नहाए धोए गंदा भी आता है और माँ उसे चूमती और चाटती, सेम इसी तरह से हमारा परमेश्वर है। वो हमारा बाबा नहीं, वो हमारा सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, असली परमेश्वर है। वो कहता है कि जिस भी किसी हाल में हो, जिस भी घड़ी में हो, जिस भी दुख में है, जस्ट मेरे पास आओ। और आज कलीसियाओं से प्रभु के पास नहीं जाया जाता। मैरिजेस पे जा सकते हैं हम, मूवीज देख सकते हैं, ब्लॉग्स देख सकते हैं, इंटरनेट पर टाइम वेस्ट कर सकते हैं, अपनी जॉब्स पर टाइम पर जा सकते हैं, घर में टाइम पर खाना बनाते हैं, चाय टाइम पर बनती हैं, लेकिन प्रभु के पास नहीं जाया जाता। वो परमेश्वर जो आपके सारे बोझ, आपका सारा बर्डन, आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर लेता, उसके पास नहीं जाया जाता। और प्रभु कहते मेरे पास आओ। प्रभु के पास यानी कि प्रार्थना में प्रभु के पास आना, परमेश्वर के निकट आना, प्रेयर्स में, प्रभु के घर में, प्रभु की संगति में परमेश्वर के करीब आना, बाइबल को पढ़ना, प्रभु के वचनों के बीच से परमेश्वर के करीब आना, प्रार्थना में परमेश्वर के निकट बैठना, प्रभु से बातचीत करना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने दुख परमेश्वर के साथ शेयर करना, अपनी प्रॉब्लम्स को प्रेयर्स में परमेश्वर के साथ शेयर करना। इस रीति से प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। चाहे मासिक धर्म में हो, कोई इश्यू नहीं। चाहे प्रभु कहते हैं कपड़े गंदे हैं, कोई इश्यू नहीं। चाहे नहाए नहीं, कोई इश्यू नहीं। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ प्रेयर्स में। हालेलुया। ये क्या प्रेयर्स की पावर है। प्रेयर्स हमारे जीवनों में बड़े काम करती हैं। हमने देखा परमेश्वर ने अब्राहम को, जब खुदा ने कहा कि मेरे पास आ, अनजान देश में, जहाँ पर तेरा कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है, जस्ट तो मेरे पास अनजान देश में, तो कहते अब्राहम इतना ज़्यादा प्रभु पर निर्भर, इतना विश्वास योग्य था, इतना विश्वासी और इतना राइचस और इतना धर्मी और इतना सीरियस रीति से प्रभु के वचन को फॉलो करने वाला था। जब परमेश्वर ने कहा आ मेरे पास, और कहते वो प्रभु के पास गया, वो फटाफट गया, वो एक ही आवाज़ पर गया, वो अनजान देश में गया और वो प्रभु के पास गया। और वचन कहता है कि प्रभु ने सारी जिंदगी अब्राहम को कभी भी छोड़ा नहीं, कभी भी नहीं कहते प्रभु ने छोड़ा। अनजान देश में कहते इतना धनी हो गया आर्थिक रीति से कि जमीन कम पड़ने लगी। राजाओं के लेवल का इस तरह से उसे आर्थिक रीति से प्रभु ने धनी किया। कहते जब उसकी पत्नी को ले गए गरार के राजा अबीमेलेक,
तो कहते परमेश्वर ने अबीमेलेक के घर की जितनी लेडीज थी उनकी कोख, उनके गर्भ बंद कर दिए और वो बच्चा जन्ना बंद हो गई। इस हद तक और इस लेवल तक परमेश्वर ने उसका साथ दिया। हालेलुया। अनइमेजिनेबल रीति से प्रभु क्या है? असली परमेश्वर। प्रभु के दास लासन गए, उन्होंने सबसे पहले कहा कि परमेश्वर असली है और वो शॉकिंग मिरेकल्स हमारे जीवन में करता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं शॉकिंग एक्सपीरियंस होते हैं। ये शॉकिंग बात थी कि अब्राहम की परिवार के सदस्य के लिए, अब्राहम की पत्नी के लिए परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए परमेश्वर ने लेडीज की कोख, गर्भ बंद कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसे शॉकिंग मिरेकल्स परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, ऐसे करता है। शॉकिंग एक्सपीरियंस लोगों को होते हैं। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यदि आप प्रभु के पास हैं, आप कहते मुझे सिर दर्द है, आप कहते मुझे बेटा चाहिए, आप कहते मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, आप कहते आप कर्जे में हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं और परमेश्वर ने अपने नबियों के जीवन में और अपने लोगों के जीवन में जिन्होंने विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े रहे, बड़े बड़े मिरेकल, शॉकिंग मिरेकल्स उनके जीवन में किए। हालेलुया। कभी देखा ना कभी सोचा, ऐसे मिरेकल्स परमेश्वर ने किए कि कोखें बंद कर दी कि चल मेरे नबी की पत्नी को सही सलामत, उसके परिवार के सदस्य को सही सलामत वापस भेज। हम वर्सेस को देख सकते हैं। सही सलामत प्रभु कहते वापस भेज। और जैसे कहते अब्राहम की पत्नी को वापस भेजा और कहते यहोवा के नबी ने, अब्राहम ने जैसे ही प्रार्थना की और उसी समय उस राजा की घर की, घराने की जितनी लेडीज थी उनके गर्भ खुले। ऐसा परमेश्वर है।